हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि देयर आर सो मैनी पिक्चर्स ऑफ अदर अदर। क्या है ये अदर अदर? दीज ऑल आर वेदर बेटा। जैसे कि आपको सनी पता है, जैसे स्नोई मतलब जब बर्फ़ गिरती है, रेनी जब बारिश होती है, विंडी जब मतलब हवाएं चलती हैं, स्ट्रोम जब तूफान आता है, बिजली कड़कती है, क्लाउडी मतलब आसमान से बस बादल और सन होता है, सनी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है। सो दीज व्हाट द नेम ऑफ दीज थिंग्स। तो यही हमारा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट दिस इज चैप्टर नेम योर वेदर, वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। तो वेदर क्या है, क्लाइमेट्स क्या है, और ये आपका अडेप्टेशन टू क्लाइमेट क्या है। अडेप्टेशन मतलब अडेप्ट करना होता है किसी चीज़ को, क्लाइमेट्स मतलब मौसम के कुछ चेंजेस होते हैं, उन्हें क्लाइमेट्स कहा जाता है। वेदर मतलब ये अलग अलग प्रकार के मौसम को वेदर कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, पहला है व्हाट इज़ वेदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन राइट व्हाट इज़ वेदर। तो वेदर क्या है बच्चों, देख लीजिए आप स्क्रीन पे आपकी डेफिनेशन कि वेदर क्या है। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट द प्लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर लाइक द ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड। मतलब कहना चाहता है कि वेदर दिन प्रतिदिन जो आपका चेंजेस हो रहा है, जो वेदर क्या है, जो दिन प्रतिदिन का जो चेंजेस हो रहा है, आप जो चेंजेस हो रहे हैं आपके सराउंडिंग में, वेदर इज़ डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या है बच्चा, आपसी वातावरण। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, ये वातावरण को ही दिखा रहे हैं। देखिए सभी अपने अपने वातावरण को दिखा रहे हैं। ये सनी वाले वातावरण को दिखाना चाहते हैं, ये क्लाउडी को, ये स्ट्रोम को, ये विंडी को, ये रेनी को, ये स्नो को। जैसे स्नो में क्या फील होगी आपको, वो कोल्डनेस होती है सर। सनी में क्या फील होती है आपको, हॉटनेस। तो ये वेदर से बेटा एटमोसफेयर है, ये एटमोसफेयर है। मतलब जैसे ही आपको फ़ोटो दिखेगा तुरंत आप बता दोगे कि भाई साहब क्लाउडी है तो क्लाउडी कह देंगे, सनी है तो सनी कह देंगे। तो दीज आर वेदर एट प्लेस। प्लेस जैसे कि मेरे घर है, दिस इज़ माई प्लेस। इन्फ्लुएंस, मेरे घर का जो वेदर है वो इन्फ्लुएंस्ड मतलब, इन्फ्लुएंस मतलब बहका देना या अपने वश में ले लेना, यू कैन से। तो इन्फ्लुएंस होता है मतलब वेदर जो दिन प्रतिदिन का मेरा मौसम है घर का या आपका घर का, वो किस किस बात से होता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब एयर में प्रेजेंस ऑफ, इसे हम पढ़ेंगे, नीचे लिखा है एयर में वाटर का क्या प्रेजेंस है। टेम्परेचर, टेम्परेचर सभी जानते हैं। विंड स्पीड, हवाएं चल रही है नहीं चल रही। तो वेदर आपने लिख लिया है, व्हाट इज़ वेदर डे टू डे, दिस इज़ योर वेदर। ओके, अब चलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इज मेजर्ड बाय द हाइड्रोमीटर। मतलब कहते हैं ह्यूमिडिटी क्या है, जो पानी रहता है एयर में, वेपर्स में मतलब गैसेस के फॉर्म में, एटमोसफेयर मतलब सराउंडिंग में, जो कि मेज़र किया जा सकता है हाइग्रोमीटर से। तो आई होप आपको ह्यूमिडिटी समझ में आया होगा, वेदर समझ में आया होगा। और भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये जितनी भी पेपर रीडिंग है ये कहाँ से आती है। तो बेटा इनके लिए एक डिपार्टमेंट होता है, जिस डिपार्टमेंट को हमने नाम दिया गया है मेट्रोलॉजी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वो प्रिडिक्ट करता है जैसे कैसे होते हैं डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट का फ़ोटो आपके सामने आ चुका है और इसमें लिखा हुआ है, नीचे ही आपको लिखना है कि वेदर की रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि वेदर की रिपोर्ट जो प्रिपेयर कर रहा है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए अलग अलग, के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस पे काम करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, क्लाइमेट चेंज को, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि इनका क्या फ़ायदा, देखिए रेनी सीजन है, बारिश हो सकती है। तो बारिश हो सकती है तो भाई साहब अपनी प्रिपरेशन रख के निकलते हैं हम लोग, जैसे कि छाता लेके जाना, नहीं लेके जाना। शायद आपको बारिश की अभी आवाज़ आ रही होगी मेरी वीडियो में, क्योंकि रेनी सीजन है। तो ये वेदर है, व्हाट इज़ दिस वेदर। तो एक बार डेफिनेशन सिर्फ देख लेते हैं, व्हाट इज़ वेदर। सो न्यूज़ कंडक्ट, ये अलग अलग टॉपिक्स पे जैसे डेट, मिनिमम टेम्परेचर वगैरह पे, ये आपका क्या है वेदर। एक एक्टिविटी आप लोग करेंगे, एक एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम्स बना लेने हैं, डेट लिखनी है, मैक्सिमम टेम्परेचर लिखना है, मिनिमम टेम्परेचर लिखना है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी लिखनी है, मिनिमम ह्यूमिडिटी लिखनी है, जेन लिखनी है। ठीक है, ठीक है, ये सारा कुछ लिखना है। कहाँ से लोगे, न्यूज़पेपर से आप ले सकते हैं। न्यूज़पेपर को कौन दे रहा है, न्यूज़पेपर में डिटेल कौन देता है, मेट्रोलॉजिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देता है। तो यहाँ डेट लिखेंगे आप, डेट जैसे कि आज से स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं सर आज से हम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डेज़ की आपने बनाने के लिए कहा है, तो हम 7 डेज़ का कैसे बनाएंगे। तो बेटे देखिए ऐसा है कि
ये एक्टिविटी आप लिख लेंगे। डे पर डे का आप न्यूज़पेपर चेक करेंगे, उसमें से मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा होगा, मिनिमम टेम्परेचर लिखा होगा, जो किसने दिया है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने न्यूज़ वालों को। और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी लिखी होती है, मिनिमम ह्यूमिडिटी लिखी होती है, रेनफॉल लिखा होता है। ये चीज़ें आप वहाँ से कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट करके यहाँ डेली का डाटा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें किसी से कोई वो नहीं होगी, ये एक्टिविटी कंपलसरी है, आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। ओके सर, एक तो न्यूज़पेपर हो गया। आज की डेट में सर हम न्यूज़पेपर तो नहीं फॉलो कर पाते, क्या हम ऑनलाइन कहीं या फिर कोई आपकी ऐप वगैरह होती है? तो ऐप होती है बच्चे, जैसे कि मैं ऐप दिखा देता हूँ। जैसे मेरा फ़ोन आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ क्या दिखा रहा है, ये वही दिखा रहा है, ये टेम्परेचर दिखा रहा है। इसे मैं अगर ओपन करूँगा तो ये अंदर भी बता देगा कितना मिनिमम कितना है मैक्सिमम, ठीक है ना। इसी के अंदर ये ह्यूमिडिटी भी दिखाता है, ठीक है। जैसे मैं दबा देता हूँ, इसे टैप कर देता हूँ तो ये ओपन करेगा, ये वेदर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखिए पूरे दिन की, ये तो पूरे दिन की दे रहा है, ठीक है ना, अलग अलग। ये क्या है सर, ये वाली रिपोर्ट्स ऊपर वाली तो चलो हमें समझ में आती है सर, ड्रॉप सी दिख रही है कुछ, ड्रॉप के साथ कुछ सर ये कुछ कहना चाहता है। दिस कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यही तो ह्यूमिडिटी है कि 30% ह्यूमिडिटी है। मतलब अगर 100% तुमने 1 किलो, मतलब मान लो तुमने एयर को अपने किसी बॉक्स में बंद कर लिया, तो उसमें से 30% उस एयर के अंदर वाटर होगा, ठीक है, इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो कल वाले में 14 होगा, परसों, सॉरी ये तो हर घंटे की है, तो 4:30 बजे ये 14 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रिड्यूस और डिक्रीज़ होता है, जैसे अब रेन हो रही है तो डिक्रीज़ हो रहा है, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, जम के मेल्ट होकर नीचे की तरफ ड्रॉप्स में नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या सर, ये सारे आपके टेम्परेचर्स हैं जो आपके मेज़र किए हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, थर्मोमीटर है सर, जो डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है। ये सभी सेल्सियस वाले हैं। फ़ारेनहाइट याद है आप लोगों ने, डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपने जो एक दो और पढ़े हुए हैं, तो आई होप क्लियर है। तो ये कह रहा है कि 40 डिग्री ह्यूमिडिटी फील कर रहे हैं आज, 32 डिग्री आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है, 26 आपका लोएस्ट टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर 32 डिग्री है। तो आपको जो टेबल बनानी है वो मैक्सिमम मिनिमम को लेनी है, फिर इसमें ह्यूमिडिटी देखनी है, जैसे कि आज 8:30 बजे तक 8% हो जाएगी और मैक्सिमम 30 हो जाएगी, ह्यूमिडिटी भी क्लियर हो गया। फिर आप देखेंगे रेन डाटा आपको देखिए यहाँ पर ऐप में नहीं दिखाया गया है, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम को, ये दिखा रहे हैं। कल मैक्सिमम ह्यूमिडिटी इतनी रहेगी, और सर ये टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी ये है। तो ऐसा एक प्लॉट करना है आपको, डेली का लिखना है 15 दिन का। इसमें आप बेशक 2 दिन लीजिए, 7 दिन लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक नोट पैड होंगी तो मैं चेक कर दूंगा बिना उसे कंप्लीट हुए। तो ये एक्टिविटी आपको सभी को करनी है। देखिए वेदर की एक डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है, जैसे सन वगैरह, ये सारा वेदर के तो खेल है। तो वेदर की डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट द प्लेस रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। जैसे अब बारिश हो गई तो ये एटमोसफेयर चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो डे टू डे जो कंडीशन है एटमोसफेयर की एक प्लेस पे, जैसे कि एक ट्री के पास का सारा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विद द स्पीड ऑफ विंड वगैरह सारा कुछ दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, नीचे पत्ते हिल रहे हैं, तो इसे आप वेदर कह सकते हैं। तो वेदर का मैंने वहाँ से भी लिखवाया था, अगर आपको सूटेबल नहीं लगता आप इसे याद कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आपकी इस वीडियो में एनिमेशन में ये दिखा रहा है कि थोड़ी देर पहले धूप थी, अब क्या है, रेन है। तो ये किसका चेंज है, ये वेदर का चेंज है बच्चों, किसका है, वेदर का। और आगे देख लेते हैं इन चीज़ों को, जैसे दिख रहा है ना अब आपको। अब जैसे कि फार्मर है तो भाई फार्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। आज कौन सी फसल क्रॉप्स है उनके बारे में सोचना चाहिए, आफ्टर 1 मंथ आपने किस क्रॉप्स के बारे में सोचना चाहिए, सब डिपेंडेंसी ऑफ वेदर है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट इज़ वेदर। जैसे कि अब बारिश आ गई, सो सीज़न चेंज हुआ, या आज सडनली आज रेन आ गई है, तो अब मैं अपनी प्लानिंग से चलूँगा, दीज आर वेदर। अब ये सही हो गया, ये एटमोसफियर है था जो भी एक प्लेस पे चेंज हो रहा है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर किया जा रहा है। नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड बाय यूजिंग द स्पेशल थर्मोमीटर इज कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे हम ह्यूमिडिटी की और क्लाइमेट्स। ह्यूमिडिटी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, क्लाइमेट्स की। तो क्लाइमेट्स भी आप देख सकते हो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जस्ट डेफिनेशन। क्या होता है वेदर, आज तो मान लो 30 डिग्री टेम्परेचर, आज से 10 साल बाद कितना था, जैसे मान लो 29 डिग्री था, आज से 10 साल बाद कितना हो सकता है, जैसे कि आपने देखा कि शायद 31 डिग्री हो आज के दिन इसी टाइम पे। तो ये क्या है, ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स को आप कहते हैं
क्लाइमेट्स, मतलब क्लाइमेट्स है, इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन एट द स्पेसिफाइड प्लेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत बड़े समय के लिए उसके वेदर को स्टडी करना, उसके चेंज को स्टडी करना, दैट कॉल्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में जो डेफिनेशन लिखी है ये आपको लिखनी पड़ेगी। क्लाइमेट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट आपका डिपेंड करता है फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। तो कौन कौन से हैं? टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होती है? इट मीन टू लैंड ऑफ द शेप ऑफ लैंड, मतलब लैंड की शेप पे डिपेंड करता है। कैसे करता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सी लेवल पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड नियर टू वाटर बॉडीज आर वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट रीजन। मतलब सी लेवल से, जैसे आज आप बहुत दूर हो सी लेवल से, यहाँ कम बारिश होती है, अगर आप सुनते होंगे मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो सी लेवल दैट इफेक्ट द क्लाइमेट्स, ठीक है। ओशियन करंट, ओशियन करंट क्या होता है कि ओशियन करंट कैन ट्रांसफ़र हीट एनर्जी फ्रॉम लैंड टू सी और वाइस वर्सा अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द रीजन। आपने लैंड और सी ब्रीजिंग आपने पहले पढ़ चुके हैं। लैंड सी ब्रीजिंग किसके कारण होना था? समुद्र के कारण। कि समुद्र से हवा धरती की तरफ आ रही थी, लैंड की तरफ, और फिर रात में वो ओशन की तरफ जा रही थी, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों ने लैंडस्केपिंग वगैरह में पढ़ी है। तो ये वो है। आगे जो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रिविलिंग विंड्स की, ह्यूमन इन्फ्लुएंस की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।